हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल प्री के लिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन जो हमारा है उसमें सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है। 15 अपॉन में दिया गया है √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। और यहाँ पे कह रहा है √5 का मान आपको दिया है, √10 का दिया है, ठीक है। तो देखिए, ऊपर तो 15 है, नीचे ये जो भी रूट में है पहले इनको अपन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए, आपके पास यहाँ पे मान एक तो है 5 का और एक है 10 का। तो जो भी 5 और 10 के अलावा है उनको भी अपन उसी में चेंज करेंगे। कैसे? जैसे 20 होता है, इसको क्या लिख सकते हो आप? 4 गुना 5। रूट है तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 2। ऐसे 40 को आप लिख सकते हो 8 गुना 5। तो 8 तो आएगा नहीं, इसको लिख देंगे अपन 10 गुना 4, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। 80 को लिख देंगे 16 गुना 5। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 अपॉन √10 प्लस √20 है। देखिए, इसको लिखा 4 गुना 5, तो 4 का अंडर रूट बाहर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5 प्लस 40 यानी 10 गुना 4 है, तो ये हो जाएगा 2√10 माइनस √5 माइनस 16 का बाहर 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√5। तो नीचे देखिए √10 और 2√10 यानी 3√10 हो गए। और 2√5 प्लस का है, ये माइनस के हैं। कितने? 4 और 1 5, 5 में से दोगे तो माइनस के बचे अपने पास 3√5। अब देखिए, दोनों में 3 है, 3 कॉमन आएगा तो 3 से कॉमन लेंगे और ऊपर 15 3 से कट जाए, कितनी बार? 5 बार। अब इसका अपन क्या करेंगे? परमेकरण करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आ गया 5 अपॉन √10 माइनस √5। तो परमेकरण रेशनलाइजेशन में आपको पता है कि विपरीत अपोजिट साइन से अपन ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ताकि नीचे a² माइनस b² बने। तो इसको इंटू कर दीजिए √10 प्लस √5 से। ठीक है। अब देखिए, इसको गुणा करेंगे अपन। नीचे तो आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b² बनेगा। √10 का स्क्वायर 10 और √5 का 5। 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, तो ये 5 इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया √10 प्लस √5, यानी इनका दोनों का जो मान दिया गया है इनको अपन को क्या करना है? प्लस करना है। यानी 2.236 प्लस 3.162, इनको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया? 5.398, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया अल्फा बीटा गामा प्रत्येक धनात्मक न्यून कोणों एक्यूट एंगल दिए हैं। तो कह रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 1/2। देखिए, साइन 1/2 कहाँ पे होता है? जब एंगल कितना हो आपके पास? 30 डिग्री। तो ये अपने पास आ गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर है 30। कोस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 1/2, तो ये कहाँ पे होता है? 60 पे। तो ये आ गया बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60। उसके बाद दिया टेन अल्फा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा 1, ये कितने डिग्री पे होता है? 45 पे। ठीक है। तो ये आ गया गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 45। पूछा है 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा का मान अपने को निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इनको यदि अपन लेते हैं दोनों इक्वेशन को, देखिए गामा कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस अल्फा भी कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 2 बीटा। 2 बीटा अपने पास आ गया 60 + 30 90। तो यहाँ से देखिए बीटा का मान आ गया अपने पास कितना? 45 डिग्री। तो ये तो आ गया बीटा। अब हमें अल्फा निकालना है। अल्फा निकालना है तो गामा और बीटा दोनों को कैंसिल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहले में ये गामा माइनस का है और इसमें थर्ड में प्लस का है, और बीटा इधर प्लस का इधर माइनस का। तो इन दो इक्वेशन को अपन ऐड करेंगे तो गामा और बीटा आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा आएगा, और 45 + 30 75। तो 2 अल्फा का मान आ गया 75, और प्लस 45 यानी इसका आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया कि टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन ए इंटू कॉट बी अपॉन साइन ए सेक बी। और आपको दिया गया कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो देखिए, ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस। ठीक है। अब देखिए, ये पहला आपके पास है टेन ए,
तो यहाँ पे जब टेन लोगे तो टेन ए और इधर होगा टेन 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, और 90 पे चेंज होता है, 90 के विषम गुणांक पे चेंज होंगे, तो टेन किस में बदलेगा, कॉट में। तो टेन ए की जगह लिख सकते हैं अपन कॉट बी, इंटू है टेन बी। इसको यूं का यूं रखेंगे क्योंकि हमें पता है टेन इंटू कोट होता है वन, तो ये वन हो जाएगा। प्लस टेन ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कॉट बी इंटू कॉट बी अपॉन, यहाँ पे देखिए साइन ए है तो साइन लेंगे तो साइन ए, इधर भी साइन 90 माइनस थीटा, वो किस में चेंज होगा, कॉस में। ठीक है, तो इधर साइन होगा और इधर क्या हो जाएगा, कॉस बी। तो साइन ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग कॉस बी इंटू सेक बी। तो ये हमें पता है कि कॉस इंटू सेक कितना हो जाएगा, वन, माइनस ऊपर आपके पास है साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस ए करोगे तो इधर कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ये हमने इनको चेंज कर दिया। अब आपको पता है कोट इंटू टेन ये तो वन हो जाएगा, और ये कोट भी इंटू कोट भी, कोट स्क्वायर भी, तो ये हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर भी, और नीचे कॉस इंटू साइन ये भी वन हो गया, और साइन अपॉन साइन ये भी वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वन प्लस कोट स्क्वायर बी, नीचे कुछ नहीं बचा, और माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, इसको बाहर लेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा कोट बी। अब देखिए कोट बी कहीं भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कोट बी यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, क्योंकि बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए, और कोट जब लेंगे तो कोट बी और इधर कोट 90 माइनस थीटा यानी किस में चेंज होगा, टेन में। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है ए के किस मान के लिए बहुपद टू एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस ए प्लस थ्री टू एक्स माइनस वन से कंप्लीटली डिविजिबल है। देखिए कोई भी आपको पोलिनोमियल दिया गया है और वो कहेगी इससे पूरी तरह से वो डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से टू एक्स माइनस वन से पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका भाग देंगे तो शेष पर रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से आपके पास एक्स का मान आ जाता है वन बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x का मान यहाँ पे इस इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे। तो देखिए टू इंटू एक्स क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो एक बटा आठ, प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका वर्ग करोगे स्क्वायर तो वन बाई फोर, प्लस 11x, तो ये हो जाएगा 11 बाई टू, प्लस ए और प्लस थ्री, और ये बराबर में कितना आना चाहिए, जीरो, क्योंकि x का ये मान इसको सेटिस्फाई करेगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा नहीं पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये दो से कट जाएगा कितने बार, चार बार। तो यहाँ पे देखिए नीचे फोर है, इधर भी फोर है, इधर टू है, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, फोर। तो यहाँ तो बचा वन, प्लस यहाँ पे बचेगा ए, प्लस यहाँ पे देखिए दो का भाग दो बार जाएगा तो 11 दूनी 22, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन होगा, तो चार से गुणा करेंगे तो फोर ए और प्लस 12 बराबर जीरो। तो ये तो इधर आके क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो अपने पास क्या हो गया, ए प्लस फोर है तो कितना हो गया, फाइव है, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ये सारे प्लस में ही है, ठीक है, 22, और ये हो गया अपने पास 12 और प्लस एक, तो 12 और एक 13, 13 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 35। तो आगे लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 35, तो 5 से कटेगा कितनी बार, 7 बार, तो ए का जो मान होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर, ट्राइंगल दिया पी क्यू आर में, पी एस एंगल क्यू पी आर का इंटरनल बाइसेक्टर है अंतःर्धक। ठीक है, जैसे इस टाइप से अपने पास कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए क्यू पी आर, और कह रहा है कि इसका जो एंगल बाइसेक्टर है पी एस, ये जो एंगल है क्यू पी आर, इसका एंगल बाइसेक्टर जो है वो हमारे पास है पी एस। पी टी, पी से क्यू आर पे एक लंब डाल दिया, ये है पीटी। पूछा टीपीएस, ये जो एंगल होगा थीटा, ये हमें पूछा गया था, ये डायरेक्ट हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में कि ये जो एक तो इस पे एंगल बाइसेक्टर डाल दे और ये किसी से अपन इस पे परपेंडिकुलर डाल दें। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो इन दोनों एंगल, ये जो क्यू और आर है, इनके डिफरेंस का हाफ होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा वन बाई टू, ब्रैकेट में एंगल क्यू माइनस एंगल
आर। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, पूछा भी गया है अभी एग्जाम में। तो ये इन दोनों के डिफरेंस का, बाकी दो बचे इनके डिफरेंस का क्या होता है, हाफ होता है। बाकी हम ज्योमेट्री में इसको पूरा देखते हैं कि कैसे होता है। अगला देखिए, अभी क्योंकि इसको बेसिक से करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी एक उद्गर मीनार की छाया, यानी वर्टिकल एक खड़ी मीनार है, उसकी जो छाया वो 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का अक्षांश कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है। जैसे ये एक अपने पास मीनार थी, टावर था, ठीक है। पहले ये यहीं तक था, 45 डिग्री का एंगल था ये वाली। यदि इसकी हाइट एच थी, तो ये इसकी छाया भी कितनी होगी, एच, क्योंकि 45 डिग्री का कोण है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि यहाँ भी 45 होगा। अब कह रहे हैं कि इसकी कुछ टाइम बाद क्या हुआ है, इसका एंगल जो है ना वो हो गया 30 डिग्री, ये 30 हो गया। तो ये जो छाया पहले यहां तक थी, अब ये बढ़ी ना आगे वाली, ये इसकी लंबाई दी गई आपको 10 मीटर। पूछे इसकी हाइट, ठीक है। ये पाई नहीं, यहाँ पे ये √3 का मान दिया गया है 1.73। तो देखिए पहले इसमें ये एच है तो ये भी एच होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपन यदि इसमें टेन लगा दे, टेन थीटा, तो टेन 30, और टेन 30 का मान क्या होता है अपने पास, 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, कितना, एच, अपॉन ये बेस इसका कितना, एच प्लस 10। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यू, तो एच प्लस 10 इक्वल टू आ गया आपका √3 एच। अब ये एच इधर लाओगे तो दोनों में कॉमन आ जाएगा एच, तो इधर तो 10 बचेगा और इधर एच कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1। तो एच का मान अपने को निकालना है, तो ये हो जाएगा 10/√3 - 1। अब देखिए परमेकरण करेंगे तो ऊपर नीचे किससे इंटू कर देंगे, प्लस वाले से, ठीक है। तो नीचे देखिए √3 का स्क्वायर 3 और एक का 1, तो नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और वो 2 से 10 कट जाएगा आपका 5 बार। अब यहाँ पे √3 का मान रखेंगे 1.73 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2.73। इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा अपने पास 13.65 मीटर, ठीक है। अगला देखिए, ये भी एक घातांक करने में हम पढ़ते ही हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है, ये मैंने करवाया भी आपको ऐसा। तो ये दिया 2 इंटू, और ये 2 के गुणा में पूरा है, इस टाइप से मान सकते हो कि ये एक अपने पास ब्रैकेट टाइप में है। तो देखिए ऊपर यदि अपन बात करें तो 16 2 की घात 4 गुणा, घातें प्लस कब होती हैं, जब आधार समान हो और गुणा में हो, तो इसको अपन अलग कर सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 4n, 2 का स्क्वायर है, इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, और इसको भी अलग करेंगे तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर। ये सबको हमने अलग कर दिया। अब देखिए 2 की पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बाहर कॉमन आएगा, और नीचे भी 2 की पावर n कॉमन आएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी अपन देखें कि आधार समान घातें जुड़ेंगी तो 2 की घात तो ये कितनी होगी, 4 और 1 5, माइनस 2 की घात 2 बटे ये 2 की घात कितनी हो जाएंगी दोनों, 6, माइनस 1 और 2 3, तो ये 2 की घात 3। अब देखिए नीचे यहाँ पे ऊपर वाले से एक पावर ज्यादा है, तो इसको यूं लिख सकते हो आप, ऊपर तो सेम रहेगा 2 की पावर 5 माइनस 2 का स्क्वायर। नीचे से अपन यदि एक बाहर लेते हैं 2, तो एक की यदि पावर बाहर ले ली तो अंदर कितनी बचेगी, 2 की घात 5 माइनस 2 की घात 2, तो ये इससे कट जाएगा। तो इस पूरे ब्रेकेट को यदि आप सोल्व करते हो तो ये आ गया 1/2, और बाहर गुणा में कितना है, 2, तो 2 गुणा 1/2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि सरल रेखा y बराबर x, देखिए y इक्वल टू एक्स की यदि बात करें तो वो कहाँ पे होता है, जैसे इस टाइप से आपके पास एक लाइन जा रही है, और वो ओरिजिन से यदि कोई लाइन गुजर रही है, मूल बिंदु से यदि कोई लाइन जा रही है, ठीक है, ये मूल बिंदु है, इससे यदि कोई लाइन जाएगी तो इस पे x और y दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारे पास है x बराबर y। दूसरा x बराबर 6, तो देखिए x का पॉजिटिव मान होता है मूल बिंदु से इस साइड में अपन राइट में चलेंगे, ये जैसे 1 है, 2 है, 3 4 5 6, तो यहां से कोई भी एक लाइन गुजरेगी ये वाली, इस पे x का मान क्या रहेगा, 6 रहेगा, दो लाइन आगे। तीसरी कह रहे हैं y बराबर 0, तो y बराबर 0 कहाँ पे होता है, x एक्स पे, यानी y बराबर 0 ये पूरी लाइन है। तो इन तीनों लाइन से ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया पूछा है। तो ये आधार तो देखिए, यानी x का मान कितना, 6, ये इसका लंब होगा,
ये भी कितना होगा 6, क्योंकि इस पॉइंट पे देखिए x बराबर y है, x का मान 6 है तो y का भी 6 होगा, तो ये 6 होगा। तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18 वर्ग इकाई, यानी 18 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 4 वर्ष में 6,000 रुपए की रकम 8,000 हो गई। 6,000 थे 8,000 हो गए, तो ब्याज यहाँ से कितना आ गया 2,000। कितने समय में उसी दर पे 525 रुपए 700 हो जाएंगे। उसी दर पे यानी पहले हमें क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो रेट आपकी क्या होती है, SI, वो है 2,000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मूलधन 6,000 और इंटू टाइम यानी समय। तो ये 2,000 से कटेगा 3 बार, ये 4 से कटेगा 25 बार, तो रेट यहां से आ गई 25/3%। अब क्या निकालना है, टाइम, समय निकालना है। तो समय क्या होता है, ब्याज गुणा 100। तो यहाँ पे देखिए 700 में से 525 घटाएंगे तो ये आ जाएगा ब्याज 175 गुणा 100 बटे मूलधन 525 और गुणा दर, यह है 25/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 25 से कट जाएगा 175 7 बार, और ये 3 से कट रहा है 17×3 = 51, और ये 5 बार। 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 7 बार, 7 से 7 कटेगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4 बार। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला, सीए की कहीं बात ही नहीं की है, तो आपको हमेशा सिंपल निकालना। अगला देखिए, एक बस में कुछ निश्चित यात्रियों को लेके चली एक बस। प्रथम स्थान पे आधे यात्री बस से उतर गए और 35 यात्री चढ़े। दूसरे स्थान पे 1/5 यात्री उतरे और 40 चढ़े। ठीक है, इसके बाद तब बस में 80 यात्रियों को लेकर रवाना होनी, बिना रुके अपने गंतव्य की तरफ चली। कितने यात्री थे। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये अप्रोच रहती है कि इसको अपन लास्ट से सोल्व करें, एक्स नहीं मानेंगे, इसको अपन लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ चलेंगे। देखिए, कह रहा है लास्ट में बस में कितने यात्री बचे, 80। अब यहाँ पे ध्यान देना, दूसरे स्थान से बोल रहा है, 1/5 जो भी थे उसका 1/5 तो उतर गए, फिर उसमें कितने बैठे, 40। 40 बैठने पे उसमें 80 हुए, यानी यदि ये मैं 40 इसमें से माइनस कर दूंगा, ये 40 नहीं बैठेंगे, तो इस बस में यात्री कितने थे, 40 बैठने से पहले 40 थे। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो ये 40 यदि नहीं चढ़ते तो यहाँ पे 80 की जगह कितने बचते, 40। और वो जो भी पहले अपने पास पैसेंजर थे, कह रहा है उसके 1/5 उतरे हैं। ठीक है, तो 1/5 उतरने के बाद 40 बचते ना, तो टोटल यदि 5 होते और उसमें से एक उतर जाता तो बचते कितने, 4। तो ये 4 का मान दिया है, 5 का निकालना है। तो यानी ये यात्री नहीं उतरते तो इस स्थान तक इस बस में कितने यात्री होते, 50। ठीक है, फिर ये 35 चढ़े, तो ये 35 50 में से माइनस कर दीजिए, सेम वैसे ही कितने आ गई, 15। अब ये कह रहा है कि प्रथम स्थान पे आधे यानी 1/2 बस से उतर गए, उतरने के बाद अपने पास कितने, 15। तो ये मान लीजिए पहले 2 थे, एक इसमें से उतर गया, तो बचे कितने, एक। ये नहीं उतरते तो 2 बचते। तो एक का मान दिया 15, 2 का निकालना तो आ जाएगा आपका 30। स्टार्टिंग में कितने थे, 30। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको आप लास्ट से सोल्व कीजिए, बड़ा आसान होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि गोल्ड और सिल्वर, स्वर्ण और रजत की एक मिश्र धातु का भार 50 ग्राम है। इसमें 80% गोल्ड है, तो 20% क्या होगा, सिल्वर। इनका रेशियो देखेंगे तो 1 और 4। तो गोल्ड और सिल्वर की यदि बात करें तो रेशियो है 4:1, टोटल आ गया 5। इसके बाद कह रहा है इसमें कितना सोना मिलाया जाए, स्वर्ण कितना मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 90% गोल्ड हो जाएगा, तो सिल्वर कितनी होगी, 10। तो रेशियो कितना आएगा, 9:1। ये मैं आपको मिश्रण वाले में पढ़ा चुका हूँ, ये क्वेश्चन, कि जो भी चीज ऐड कर रहा है मिला रहा है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी को इक्वल करते हैं। तो गोल्ड मिला रहा है इसको छोड़ दीजिए, बाकी सिल्वर को बराबर करेंगे, ये ऑलरेडी बराबर है 1:1, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहले गोल्ड 4 था, अब 9 हो गया, तो इसने कितना गोल्ड मिला है रेशियो में, 5। 5 का मान निकालना है। 50 ग्राम क्या है, स्टार्टिंग वाला मिश्र धातु कितना है, 50 ग्राम, और स्टार्टिंग में था कितना, 5। 5 का मान दिया है और 5 का ही निकालना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 ग्राम। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि 12 पुरुष एवं 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है। यानी यहां से अपन आदमी और लड़के की कार्य क्षमता की बात करें, आदमी दुगना काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, और लड़के की कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है,
दो लड़कों के बराबर है ना, तो बॉयज इधर आएगा नीचे, टू आगे रह जाएगा, वन नीचे आ जाएगा। तो दुगने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके 50 दिन में पूरा करने के लिए 21 व्यक्तियों को कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। एक तो ये है कि हम यहाँ से कुल काम निकाल लें, आदमी को 2 से गुणा करेंगे, बॉयज को 1 से करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। या इनको एक में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे देखिए कितने, 12 आदमी तो ये हैं, ठीक है। ये 18 लड़के हैं, जिनको आदमी में चेंज करेंगे तो आदमी कितने होंगे, 9। क्योंकि ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर काम करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी आदमी की 2 है, डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 9। तो 12 और 9 21। तो 21 जो लड़के हैं ना, वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। और प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 7 से 1/2 यानी 15/2। ये टाइम एंड वर्क में बढ़ चुके, कुछ भी देगा यहाँ एक्सेट्रा में लेंगे अपन। अब हमें पूछा है कितने आदमी, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, दुगना काम करना है ये तो, और कितने दिन में, 50 दिन में, प्रतिदिन कितने घंटे, 9 घंटे, ठीक है। अब आपको बताया था कि इसको यू मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि ये नीचे वाला जो वर्क है वो इधर गुणा होगा और ऊपर वाला इधर होगा। तो क्यों ना डायरेक्ट इसको यूं ही कर दे, ऐसे नहीं करके क्यों ना मैं इसको यूं ही कर दूं कि ये जो दो था ना, इसकी जगह एक लिख दूं और ये दो इधर कर दूं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो दो से तो देखिए दो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। जीरो से आपका जीरो कट गया, 5 से 15 कट गया 3 बार, और 3 से 9 कट गया 3 बार, और 3 से कट गया कितनी बार, 7। तो 7 × 6 42। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया, 42 मैन, 42 आदमी। इसमें से 21 तो इसके पास पहले काम कर रहे हैं, तो इसको कितने और आदमी चाहिए, 21 आदमी चाहिए। जबकि पूछा किस में है, लड़कों में, तो लड़के तो डबल चाहिए क्योंकि आदमी की एफिशिएंसी डबल इसकी आधी है। तो लड़के कितने चाहिए, 42, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15%। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कटेगा, 5 से 1 बार, 5 से 3 बार। तो यहां से आप रेशियो देखोगे कि ए और बी का जो अनुपात होगा, ठीक है, बी इधर आ जाएगा तो ए और बी का अनुपात आ जाएगा 3:1। या डायरेक्ट भी काट सकते हो, तो बी के पास जो ए का रेशियो है और ए के पास वो बी का है। आगे कह रहा है बी की आय का 10% सी की आय का 20% के बराबर। तो जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पे आप रेशियो देखोगे बी और सी का, तो सी के पास जो है वो रेशियो है बी का, और बी के पास है एक, ये है रेशियो सी का। सी की आय 2000 है, तो ए बी सी की कुल आय। तो यहां से पहले एक रेशियो निकाल लेते हैं, 3 दूनी 6, 1 × 2 2, और 1 × 1 1। ये इनका रेशियो आ गया 6 2 1 के अनुपात में, टोटल 6 और 2 8 और 1 9। अब देखिए 2000 जो हमें दिया है वो सी की आय, तो सी का रेशियो कितना, एक, तो एक का मान दिया है, और निकालना किसका, 9 का। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, दो संख्याओं का योग 1215, उनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 81, तो इनके अपने को पूछा ऐसे कितनी संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं, पेयर अपने को पूछा है। देखिए दो संख्याएं हैं, एचसीएफ कभी भी अपने को दे, जैसे आपको कहे कि दो संख्या उनका एचसीएफ एक्स है या एचसीएफ एच है, तो संख्याएं क्या होंगी, एच एक्स और एच वाई। यानी इस एच के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो एचसीएफ अपने पास 81 है, तो संख्याएं होंगी आपके पास 81x और 81y। अब कह रहा है इनका योग, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो वो किसके बराबर, 1215 के। तो यहां से देखिए 81 बाहर आएगा, तो आपके पास बचा x + y, और ये बचा 1215। इसको काट देंगे, 81 से डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखिए 5 2 7 2 9, तो 9 से कट जाएगा ये 9 बार, 9 से कटेगा 1 बार, बचे 3, फिर 9 3 27, और 9 5 45, फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 से 1 बार, और 9 से 5 बार। यानी आपके पास आ गया कि x + y जो है वो होगा 15। अब यहां से हमें पेड़ निकालने होते हैं, जैसे आपको मल्टीपल में दे देगा कि गुणा या योग है, तो पहले इसको यूं सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आपको पेड़ निकालने हैं। कैसे, देखिए दो संख्याओं को जोड़ेंगे 15 आ जाए, तो आप 1 से स्टार्ट करते चलिए, ठीक है। कि क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है, और 15 अपने पास 14 हो सकता है। दोनों को जोड़ दोगे तो 15 आ जाएगा। फिर बढ़ते क्रम में चलना है, एक की जगह दो रख दीजिए, ये दो होगा तो ये 13 हो जाएगा। फिर दो के बाद क्या आ जाएगा, 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 होगा तो ये 11 होगा, ठीक है।
5 होगा तो 10 होगा, सारे निकाल लेते हैं। 6 होगा तो 9 होगा, 7 होगा तो 8 होगा। इसके बाद 8 लोगे तो ऑलरेडी आ गया 8 7। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि इनमें एसिव जो होता है ना, खाली वो कॉमन होता है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। तो ये जो एक्स और वाई आ रहे हैं ये कॉमन नहीं होंगे, ये आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 1 और 14 में कॉमन नहीं, तो ये एक पेयर होगा, एक ये होगा। 3 और 12 में देखिए 3 का भाग 12 में जा रहा है, तो ये ऐसे फिर 81 नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। 4 और 11 होंगे, 5 और 10 नहीं होंगे, 6 और 9 नहीं होंगे, 7 और 8 हो सकते हैं। तो कितने पैर आगे? 4 अपने पास जोड़े आगे। ओके, अगला देखिए। कह रहा है रीता सीता मीता ये कार्य को 625 रुपए में करने के लिए नियुक्त किए गए। रीता और सीता को एक साथ मिलकर 17/23 कार्य करते हैं, मीता को कितना भुगतान? देखिए जो जितना काम करता है उसको उसी के एवज में पैसे मिलते हैं। मान लीजिए टोटल काम था 23, तो रीता और प्लस सीता, इन्होंने 23 में से कितना काम किया? 17 यूनिट। तो बचा हुआ जो काम है वो कौन करेगी? मीता। तो 23 में से 17 यूनिट हो चुका, तो बचा हुआ काम कितना है? 6 यूनिट। ये कौन करेगा? मीता करेगी। तो इनको जो पैसे हैं वो भी इसी रेशो में मिलेंगे। अब कुल कह रहा है 625 रुपए, तो टोटल के नीचे टोटल कितना यूनिट? 23। मीता का पूछा है तो गुणा किससे कर देंगे हम? 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 से गुणा करें, 6 गुना 6 3600 और 25 गुना 6 150, यानी 3750 आ गया। इसको डिवाइड करना है 23 से, ठीक है। पॉइंट में भी दे रखे हैं ऑप्शन, और कोई ने भी तो पूरा सोल्व कर लिया है इसको। तो 23 का भाग देंगे, पहले एक बार जाएगा, फिर बचे 14, 5 उतार लेंगे 145, 23 पंजो 115, ठीक है। और उसमें 23 यानी 6 बार भाग चला जाएगा, तो 138। उसके बाद हमारे पास बचेंगे 7, तो ये हो जाएंगे 70। तो 23 का भाग जाएगा 3 बार, 33 69, बचेगा 1। इसके बाद यदि हम जीरो उतार लें तो 10 में नहीं जाएगा जीरो, फिर एक जीरो उतार लें तो 100 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 163.04। ओके, नेक्स्ट देखिए। इसमें कह रहा है 99 और 1000 के मध्य कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई के स्थान पे आएगा? बहुत सिंपल है। देखिए 99 और 1000 के मध्य यानी अपने को निकालना है 100 से लेके 999 तक। तो आपको ये पता होगा कि 100 से लेके यदि 200 तक की बात करें, तो इकाई का यूनिट डिजिट 8 कहाँ पे आएगा? सबसे पहले आएगा 108 में, फिर 118 में, फिर 128 में, फिर 138 में, ऐसे लास्ट में 198 पे। तो कितने आएंगे ये? 10 आएगा। तो 100 से 200 तक 10 बार आएगा। सेम ऐसे आपको पता है 200 से 300 सेम ये डिजिट आएंगे, 208 218 इनमें, तो यहाँ भी 10 बार आएगा। नहीं, प्रत्येक 100 में 10 बार आएगा। और यहाँ से अपन बात करें तो स्टार्टिंग के तो है ही नहीं आपके पास 99 डिजिट, प्रत्येक 100 में 10 बार है, तो ये कितने यहाँ पे टर्म बन रहे हैं आपके? 9। तो ये कितनी बार आ जाएगा? 90 बार। तो इसका आंसर आएगा कोई नहीं, ठीक है। अगला देखिए। कह रहा है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या ए है, यानी इनकी रेडियस आपको ए दी गई है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो बीच वाला सर्कल की इसका एरिया पूछा है, ये आप याद ही रखो डायरेक्ट तो बहुत अच्छा है। यदि आपको रेडियस मान लीजिए आर दे रखी है, तो ये होता है √3 -π/2 इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस यदि ए है तो यहाँ पे आर की जगह ए रख दीजिए, तो ऑप्शन आ जाएगा अपना पहला, ठीक है। कैसे करना है? यहाँ पे एक देखिए साइड 2a साइड है, तो पहले इस ट्राइंगल का निकाल लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज। ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है? 2a। इसमें से ये जो अपने पास त्रिज्य खंड बन रहे हैं यहाँ पे, ये माइनस कर देंगे तो बीच वाला बचेगा। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 60 60, यानी टोटल 180। पूरे वर्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना? ए, पाई आर स्क्वायर। ये होगा कब? जब एंगल होता है 360। यहाँ पे टोटल एंगल कितना है? 180। इसको सोल्व कर लेंगे तो यही फॉर्मूला अपने पास है। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है ग्राफ वाले में, कंपनी ए द्वारा सभी संवर्गों को मिलाकर चयनित कर्मचारियों की औसत संख्या, एवरेज पूछा है, टोटल अपने को पूछा है। कंपनी ए, तो यहाँ पे देखिए ए जो आपकी है, ये वाले जो सर्कल में चल रहे हैं वो ए है। तो सर्कल में देखिए यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे भी 300 है, 500, 650 और 800, यानी इन सभी को जोड़ना है। ये नीचे अपने पास है कर्मचारी के फाइनेंस मैनेजर कौन है?
ठीक है, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, इन सबको ऐड करके, और ये कितनी है, 6 कंपनी, तो 6 से भाग देंगे तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, 300 300 600, और 150 750, और ये है 500, तो 1250, और ये है 650, तो 1900, और ये 800 यानी 2700, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 6 से। तो 6 चौक 24, 3 बचेंगे, 6 पंजो 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 450। अगला देखिए, कह रहे हैं सभी कंपनियों ए बी सी द्वारा सहायक आईटी प्रबंधक के पद पे चयनित कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। सहायक प्रबंधक यानी आईटी प्रबंधक, ये वाला है चौथे नंबर पे। तो देखिए, पहले कंपनी ए की बात करोगे तो ये है 500, फिर बी की बात करें तो जो स्क्वायर के अंदर है ये है 400, और फिर सी ये है क्रॉस वाला 550। तो एक जीरो इन सभी में कैंसिल हो रहा है, 5 से कटेगा 10 बार, 5 से कटेगा 8 बार, 5 से कटेगा 11 बार, तो ये आ जाएगा 10:8:11। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कंपनी सी द्वारा वित्त प्रबंधक फाइनेंस मैनेजर के पद पे चयनित कर्मचारियों की संख्या। तो ये है फाइनेंस मैनेजर और कंपनी सी यानी कितने, 250। कंपनी बी द्वारा उसी पद पे चयनित कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। कंपनी बी ये है स्क्वायर वाले 200, तो 200 से कितने ज्यादा है, 50। किससे, 200 से। प्रतिशत में तो गुणा 100, तो ये आ जाएगा 25% ज्यादा है। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिया एबीसी एक त्रिभुज है जहां बी अधिक कोण है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अपने को दिया गया है इस टाइप से, ए बी और सी, तो ये क्या है, 90 से बड़ा है, 100 से छोटा है, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। एडी सीबी पे लंब है, तो देखिए यहाँ ए से लंब डालेंगे तो इधर तो आएगा नहीं, इसका मतलब इस साइड को अपन आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे यदि परपेंडिकुलर डालें इस टाइप से, तो ये अपने पास है इसका परपेंडिकुलर लंब एडी। जिससे डी पे डाला गया, ए बी 8 है, ए से बी की लंबाई 8 है, बी से सी की 7 है, बी से डी की ये 4 है, और ए से सी ये लंबाई हमें पूछी है। देखिए, ये आपको पता है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए डी बी। तो ये 90 के सामने कर्ण है हाइपोटेनियस, और ये आधार है, बेस है 4, तो ये लंब निकाल सकते हैं। कर्ण यानी 8 का वर्ग करेंगे 64, -4 का करेंगे 16, और इसका अपन क्या ले लेंगे, अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 48, अंडर रूट 48। अब देखिए एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, ए डी सी। यहाँ पे ये अपने पास लंब है, ये आधार इसका 4 और 7 11 है, कर्ण निकालना है, तो ये क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी रूट 48 का वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा 48, प्लस 7 4 11 यानी 11 का वर्ग करोगे 121, और इसका वर्गमूल लेंगे, तो ये कितना आ गया, 169, और इसका वर्गमूल लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 165 176 385 और 495 का एलसीएम है। द एलसीएम ऑफ 165 176 385 एंड 495 इज के, यानी इनका जो एलसीएम है वो के है। तो जब के को संख्या के एचसीएफ से विभाजित किया जाए तो भागफल पी आता है, पी का मान पूछा है, यानी इनका एलसीएम निकालना है और इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ की बात करें अपन, तो देखिए 165, इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसको अलग कर लेते हैं 5 से, तो 5 का भाग देंगे तो 16 में जाएगा 3 बार, फिर 15 बचेंगे, फिर 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं अपन 5 × 3 × 11, यानी एलसीएम जो आएगा वो इन्हीं तीन संख्याओं में से आएगा। अब देखिए 5 का भाग इधर तो नहीं जा रहा, तो 5 तो नहीं हो सकता। 3 की यदि बात करें तो संख्याओं के अंकों का योग देखिए 6 7 14, इसमें 3 का भी नहीं जा रहा, 3 भी नहीं होगा, तो इनका जो एसिफ होगा वो होगा 11, 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और इसमें भी जा रहा है, तो इनका एसिफ जो होगा वो कितना आ गया, 11। अब एलसीएम आपको निकालना है और उसको एसिफ से डिवाइड करना है, और बराबर जो भागफल जितने बार जाए क्वेश्चन उसको आपने को पूछा है। तो एलसीएम क्या होता है, जो भी संख्या आपके पास है सारी लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, यदि अपन एलसीएम निकालें तो 165 यदि मैंने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे 165 का मतलब है 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 11 भी आ गया, तो 11 का भाग जब 176 में देते हो आप,
तो एक बार जाएगा और फिर 6 बार 16। 16 तो इधर नहीं आया, 2 का कोई मल्टीपल लिया, तो 16 यूं का यूं आ जाएगा। इंटू 385 में 11 का भाग देंगे, तो 3 बार फिर 5 बार 35 बार जाएगा। तो 5 तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया, 35 में से 11 भी आ गया, बचा क्या? 5, 35 क्या होता है? 5 गुना 7। तो ये संख्या क्या थी? 11 गुना 5 गुना 7, तो 11 और 5 आ गए, बचा क्या? 7, तो 7 इधर आ गया। फिर देखिए 495 की बात करें, तो इसमें यदि 11 से आप भाग दोगे, पहले 4 बार फिर 5 बार टुकड़े करेंगे, तो ये हो गया 5 गुना 9। ठीक है, तो इस संख्या के टुकड़े थे 11 गुना 5 गुना 9, तो 11 इसमें आ गया, 5 भी इसमें आ गया। अब देखिए 9 आया, क्या? 9 नहीं आया, तो 9 और आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। और एसएफ हमारा क्या था? 11। इससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो 11 का भाग देंगे इसमें 15। अब इनको अपन को क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 15 गुना 16, लगातार दो संख्याएं, तो 15 का वर्ग 225, और 15 जोड़ देंगे तो आ गया 240। तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। फिर देखिए 9 गुना 7, 63, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0, 24 गुना 3, 72, बचे कितने? 7। ठीक है, और 24 गुना 6, 144, और 7। कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या इसमें? हाँ देखिए यहाँ पे 9 लिया है, तो 9 में से 3 तो अपने पास पहले इसमें 165 में ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 3 ही तो बचा है। 9 तो 9 में से एक 3 तो अपने पास पहले ये आ चुका, तो ये होगा 7 गुना 3, 21, तो 0। अब देखिए 24 को 1 से गुणा किया, 24, बचे कितने? 2, 24 दूनी 48, और 2 50। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5040। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना था और उनको डिवाइड करना था। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में ट्रेन ए 9 घंटे अधिक समय लेती है। ट्रेन ए की गति को दुगना कर दे, स्पीड जो भी इसकी थी इसको डबल कर दें, तो ए ट्रेन की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हो, हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। दूसरा इसको हम यूं कर सकते हैं, देखिए टोटल 612 किलोमीटर है, ए को ज्यादा समय लग रहा है, मान लीजिए ए की स्पीड ए है, तो इस स्पीड से जाएगा तो ये समय लगेगा। बी भी 612 जा रहा है, बी की स्पीड बी है, तो इसको ये टाइम लगेगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 9 घंटे का। ठीक है, तो यहां से अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी बार क्या कर रहा है? वही 612 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ए अपनी स्पीड को डबल कर देगा, तो इसको कम समय लग रहा है। अब ज्यादा किसको लग रहा है? बी को। इसमें से घटा देंगे किसका टाइम? अपन ए का, इसकी स्पीड होगी डबल। तो अब ये जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का है। तो यहां से अपने पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोल्व कर ही सकते हो आप। 9 से देखिए इधर कट जाएगा, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 भाग जा रहा है, और ये 3 से कट जाएगा। या इसको अपन 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 का मान आएगा, इधर भी 9 का मान है, इनको यहाँ से इक्वल करके इनका रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको आप लोग कर लीजिए। अगला देख, इसमें कह रहा है एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 25% की छूट पे बेच के 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी की जाती है और उसी अंकित मूल्य पे अब कितना छूट प्रतिशत दे कि लाभ का समान प्रतिशत अर्जित, यानी लाभ जितना पहले हो रहा था अब भी उतना ही लाभ। ठीक है, देखिए 25% होता है 1/4, और 20 होता है 1/5। यदि मार्केट प्राइस आपके पास मार्केट प्राइस 4 होगी और एक की छूट देगा, तो बेचेगा कितने में? 3 में। 5 यदि क्रय मूल्य होगा और एक का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां से देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया? 5, और एक का लाभ होगा तो वो बेचेगा कितने में? 6 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी, 15% होता 3/20। यदि क्रय मूल्य 20 होगा ना, तो 3 की उस पर कमी होगी। ठीक है, तो यहां से देखिए पहले एक रेशियो निकालें, तो ये 3 और 6 थे, इसको 2 से गुणा करेंगे, इक्वल हो जाएगा। ये आगे मेरे पास 8 मार्केट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 6 होगा, क्रय मूल्य 5 होगा। यहाँ क्रय मूल्य कितना है? 20, तो मैं इसको 20 ही बना लूं, तो इसको 4 से गुणा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। या आप कुछ भी जितना है उससे भी कर सकते हैं, या 10 से गुणा करके भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी किसी से भी। तो देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया? 20 आ गया। तो 3 की यदि इस पे छूट देगा, क्रय मूल्य में 15% की कमी होगी,
ठीक है, तो पहले क्रय मूल्य देखिए कितना था अपने पास, 20 था, और 3 की कमी होगी तो नया वाला जो सीपी होगा, न्यू जो कॉस्ट प्राइस होगा, वो हमारे पास कितना आ गया, 17। यानी अब 20 की जगह वो कितने में खरीद रहा है, 17 में। लेकिन कह रहा है कि उसी अंकित मूल्य पे अब कितनी छूट दे, अंकित मूल्य वही है 32 रुपए। तो इस 32 पे वो कितने की छूट दे कि उसको लाभ वही हो, कितना, 20% का लाभ हो। ठीक है, तो 20% का लाभ होगा तो इसको, जो भी आपके पास, ये यहां से सेलिंग प्राइस यदि अपन निकालें, 17 अपने पास क्रय मूल्य आ गया, यहां से इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए इसको 20% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 120/100 में। दो से कट जाएगा 5 बार, दो से 6 बार, 17×6 = 102, और 5 का भाग देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 20.4। यानी इसको बेचेगा वो 20.4 में। और मार्क प्राइस कितना है, 32, बेच कितने में रहा है, 20.4 में। तो छूट कितने की देगा, यहाँ से इसको क्या कर देंगे माइनस, यानी 11.6 की वो क्या देगा, छूट देगा। और छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे, वो है अपने पास 32, और इंटू किससे कर देंगे, 100 से। तो ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो हट जाएगी। ठीक है, अब ये 4 से कट जाएगा 8 बार, और ये भी 4 से कट रहा अपना 29 बार। ठीक है, और फिर ये 4 से 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से कट रहा है 5 बार। तो ये हो गया ऊपर तो 145 और नीचे 4, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 4×3 = 12, और 6×4 = 24, एक बचेगा, 4×2 = 8, और 5। तो कितने की छूट देगा, 36.25% की छूट देगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, 12 का 40.6 है, अंतिम 12 का 35.4 है, तो 11 और 12वीं संख्या को हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत। तो बेसिक तरीका ये है कि इनको इंटू कर दिया जाए, 22 × 37.5, तो ये सभी 22 संख्याओं का टोटल आएगा। अब यहाँ पे पहली 12 को अपन इंटू करेंगे 40.6 से, तो ये पहली 12 संख्याओं का आ जाएगा। ठीक है, इन 12 को यदि अपन इंटू कर दे किससे, 35.4 से, तो ये लास्ट वाली 12 का आ जाएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे संख्या 12 + 12 कितनी होगी, 24। यानी बीच वाली जो संख्या थी 11 और 12, वो दो बार ऐड होगी। तो ये टोटल जो होगा, इसमें से इनका टोटल 22 का घटा देंगे तो बीच वाली दो संख्या बचेंगी। फिर उनका टोटल इसमें से घटा दीजिए, 20 बचेंगे, और वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक। दूसरा देखिए, सभी का औसत है 37.5, 37.5, 12 का औसत 40.6 है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है। तो 2.5 और 6 यानी 3.1 है, ये 12 संख्याएं ज्यादा लेके बैठी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 35.4 है, औसत सभी का 37.5 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1.5 और 6, यानी ये अपने पास कितना कम है, यहाँ पे प्रत्येक 12 संख्या है तो प्रत्येक संख्या में 2.1 2.1 क्या हो रहे हैं, कमी हो रही है। तो ओवरऑल अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, गुणा करेंगे 12 से, यहाँ पे है 37.2 ज्यादा, और इनको यदि 12 से गुणा करें, यहाँ पे है 25 कम। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 24 संख्याओं को जब आप ऐड करते हो तो यहाँ से देखिए डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, डायरेक्ट 12 का। ये जो डिफरेंस आपके पास डायरेक्ट आ रहा है 12 का, अब दो संख्या आप यदि ये हटा दोगे तो बचेंगी कितनी, 20। तो ये 20 संख्याओं में कमी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा था। कमी आएगी तो यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 6 बार, तो ये आएगा 0.6। तो पहले वाला जो एवरेज है वो आपका 0.6 से कम हो जाएगा। तो इसमें से देखिए 0.6 घटाओगे तो ये आ जाएगा 36.9। तो इस टाइप से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हम एवरेज में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारे आज के इस क्लास के क्वेश्चन थे जो हम यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।